ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलकलनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग नवंबर के मध्यकाल में किस प्रकार का रहेगा। देखिए, नवंबर का मध्यकाल विशेष तौर पर ग्रह गण के दृष्टिकोण से देखा जाए, कार्तिक महीना समाप्त होने की तरफ जाएगा, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ होगा और मार्गशीर्ष के महीने में भी जिस प्रकार का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा सावधानी भरा समय दिखाई देता है। कई मामलों में अच्छा परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई देगा। देखिए, मंगल शनि का इन दिनों टकराव चल रहा है और मंगल शनि का विशेष तौर पर ये योग जो चल रहा है, ये विशेष तौर पे आप समझो षडाष्टक योग जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं कई मामलों में समस्या उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। मंगल बड़े कमज़ोर अवस्था में, शीर्णस्थ अवस्था में है, तो ऐसे में मंगल प्रधान राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कई मामलों में थोड़ा मन पीछे की तरफ है, हर मामले में थोड़ा मन में भय किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है। मार्गशीर्ष का महीना भी आरंभ होगा, उसमें भी विशेष योग ये बन रहा है कि 5 शनिवार 5 रविवार का योग बन रहा है और ये योग कहीं ना कहीं झंझटों को बढ़ाने वाला योग दिखाई देता है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि महाराज जो वक्री चल रहे थे लाभ वाले स्थान में, वो सही दिशा में आ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा योग बनाते दिखाई देंगे और आगे बढ़ने के योग बनाएंगे। बृहस्पति भी अभी जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, वक्री तो हैं लेकिन फिर भी जहाँ बैठे हैं वो उसमें कई प्रकार के रास्ते अवश्य बन सकते हैं। तो मन के भाव को बदलने का प्रयास करें, हनुमान जी की शरण में जाने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का आपके लिए बन रहा है। 11 तारीख की यदि हम बात करें सबसे पहले 11 नवंबर की, तो उसमें सोमवार का दिवस दिखाई देता है, दशमी तिथि है बन रही है कार्तिक के महीने की, और साथ साथ कुंभ राशि में जो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बना रहे हैं। मकर राशि के हिसाब से बात करें तो कुंभ में चंद्रमा चल रहे हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं शनि के साथ बैठकर लाभ के योग बनाएंगे, अच्छे योग बनाएंगे और इसका लाभ आपको अवश्य मिलने के रास्ते बन सकते हैं। कोई साधु जन कहीं दिखाई दे जाए तो उनकी अवश्य सेवा कीजिएगा। इस दिन ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, भाग्य से कहीं ना कहीं आपके पास समक्ष योग बन सकता है कि गरीबों की सेवा, जरूरतमंद की सेवा करने का, संतों की सेवा करने का सौभाग्य आपके समक्ष उपस्थित हो सकता है। ग्रह दिखा रहे हैं, भाग्य से ऐसा योग बनता है, योग बन रहा है, तो ऐसे में अवश्य ध्यान रखिएगा। आरोग्य व्रत है और साथ साथ आशा दशमी का योग बन रहा है, तो ऐसे में भगवान शंकर का सुंदर पूजन, उनको अभिषेक, दूध से अभिषेक तो करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। 12 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है और साथ साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, आपके चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अननेसेसरी के जुर्माने होने के योग थोड़े से बनते दिखाई देंगे, तो इसलिए गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी से चलाएं, कहीं हर रूल्स फॉलो करते हुए काम करें, कहीं भी कुछ उठापटक ना करें, इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। देवउठनी एकादशी है इस दिन और साथ साथ अनसूत साया है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु शेषशैया पे विश्राम जो कर रहे होते हैं 4 महीने से, अब पूरे संसार का दायित्व लेने के लिए तैयार रहते हैं। उनका विधि विधान से पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है और अनुसूत साय के रूप में इस दिन को विशेष तौर पर हर चीज़ के लिए शुभ मान लिया जाता है तथाकथित तौर पर। तथाकथित में हम इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि विवाह इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि में, मकान देव प्रतिष्ठा इत्यादि में, मकान के आरंभ में, तो इसके लिए अवश्य देखना चाहिए मुहूर्त को। कई बार क्या होता है कि लोग अनसूत साय को मानकर बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें भी अनसूत साय का जैसे इस बार योग किया जा रहा है। विवाह का कोई योग नहीं है लेकिन हज़ारों लाखों शादियाँ इस दिन की जा रही हैं, तो ऐसे में मुहूर्त नहीं बनता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि नवांश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है नहीं 27 नवंबर तक, तो अब जो लोग निकाल कर रहे हैं तो हम उनमें तो कोई भेद नहीं उत्पन्न करना चाहते, लेकिन ध्यान रखें कम से कम तुलसी विवाह अवश्य करें। जिन लोग जातकों का विवाह इस दिन कर रहे हैं या तो पहले या बाद में श्रद्धा के साथ तुलसी विवाह अवश्य करने का प्रयास करें, भगवान विष्णु की कृपा से कष्ट हरने के योग बन सकते हैं। 13 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए थोड़ा सा एग्रेसिवनेस का माहौल बन रहा है। अननेसेसरी में छोटी छोटी बातों में क्रोध ना करें। अननेसेसरी में इन दिनों थोड़ा क्रोध परेशान कर रहा है और ये क्रोध आप पर भारी पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल दें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ बुध प्रदोष का योग बन रहा है, तो ऐसे में हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक यदि या इच्छु रस से या विशेष तौर पर बेलपत्र पर भगवान को अर्पित करेंगे और या हरी चीज़ों का दान करें, गाय सेवा करते हुए पालक गाय को खिलाएं तो उससे
कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। 14 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का योग बन रहा है और ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। चंद्रमा महाराज परिवर्तन कर रहे हैं राशि और ये परिवर्तन आपके लिए नई शक्ति का संचार करने के लिए योग बनाएगा। नए विचार मन में उत्पन्न होते दिखाई देंगे। उच्चाभिलाषी चंद्रमा जिस प्रकार का योग बना रहा है ये आपके लिए बहुत सुंदर है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से देखा जाए तो उसके हिसाब से दिल्ली के क्षेत्र में यदि देख रहे हैं तो चतुर्दशी क्षय होने के योग बन रहे हैं, तो ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। बैकुंठ चौदस है, सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन बैकुंठ चौदस का योग बन रहा है तो भगवान विष्णु का शालिग्राम जी का सुंदर पूजन करें। कहा जाता है कि इस दिन शालिग्राम जी का भगवान विष्णु का चरणामृत लेने से बैकुंठ प्राप्त होने के योग बनते हैं, पाप क्षय हो जाते हैं। तो अवश्य इस दिन का ध्यान रखते हुए श्रद्धा से कार्य करें, बड़ा अच्छा रहेगा। 15 तारीख का दिन यदि बात करें, शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि भी बेहद खास है। कार्तिक पूर्णिमा गुरु पर्व का पर्व है और साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का बड़ा विशेष महत्व शास्त्र में कहा जाता है। समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए देव दिवाली का योग बन रहा है। यही वास्तविक दिवाली है। भगवान राम के बाद तो अमावस्या में दिवाली शुरू हुई और उस दिन महालक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाता है, लेकिन ये दिवाली वो दिवाली है कि जो प्रकृति भी इस दिवाली को मनाती है। चंद्रमा पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से उपस्थित चंद्रमा आकाश मंडल में होते हैं और कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा का जो सुंदर दर्शन होता है काशी के घाटों पर आज भी इस दिवाली का सुंदर कार्य किया जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है। शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वक्री चलते हुए शनि शाम के समय, जो विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए, शनि जो है वो शाम को 7:50 पर मार्गी हो जाएंगे और ये मार्गी होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार के लाभ देने के योग बनाएंगे। मेष राशि वालों के लिए शनि महाराज जहाँ चल रहे थे वो कई प्रकार से वक्री होकर उन्होंने कई कार्यों में लाभ की जगह कुछ रोक दिया था। आगे बढ़ने की जगह प्रोग्रेस को पीछे की तरफ लगता दिखाई दे रहा था कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे खिंचते दिखाई दे रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 2 कदम पीछे फिसलने के योग इस प्रकार के बनते दिखाई दे रहे थे, लेकिन चिंता ना करें। अब 15 नवंबर को शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं और ये आपके लिए आने वाले 5-6 महीने बहुत विशेष योग बनाने वाले हैं। और अपने शुद्ध सबसे शुभ ग्रह भाव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उपस्थित हैं शनि महाराज और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाएंगे। चिंता ना करें, आप पूरी श्रद्धा से कार्य करने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी ट्रांजिट का पीरियड है और आपकी 7.5 अब आरंभ हुआ चाहती है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है मेष राशि वालों, क्योंकि मार्च के बाद से आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, जो आपके सामने अवसर आ रहे हैं उनके लिए बहुत सावधानी से उनको चुनाव करना है और पहले से अपने अकाउंट को बढ़ाने के प्रयास करना। नित्यपति शनि स्तोत्र का पाठ करें। नित्यपति आपकी राशि के दृष्टिकोण से सब मंगल भी कमज़ोर चल रहे हैं, षडाष्टक योग भी बना हुआ है शनि का विशेष तौर पर मंगल के साथ, तो ऐसे में ध्यान रखें। मंगल का उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में इस चीज़ से आपकी रक्षा होने के योग बनेंगे और हम अलग से एक वीडियो भी बना रहे हैं जो आपको पूरी तरह से बताएगा कि शनि महाराज क्या कुछ करने के योग आपके लिए उत्पन्न करने के रास्ते बनाएंगे। देव दिवाली है तो अवश्य भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी का सुंदर पूजन घर में करें, घी के दीपक जलाएं। और कहा जाता है कि इस दिन देव दिवाली के दिन जो पूजन करते हैं महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पूरे वर्ष वास करती हैं और उनको विशेष तौर पर कमल के पुष्पों की शैया भी देनी चाहिए पूजन करने के बाद श्रद्धा के साथ। आमतौर पे कालांतर में लोप हो गया इसका महत्व, तो हम दिवाली अमावस्या को पूज के छोड़ जाते हैं और आज विशेष तौर पर इसका लाभ लेने का दिन है। 15 तारीख जो देव दिवाली है उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। 16 तारीख की बात करें, शनिवार का अवसर है। कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है और ऐसे में प्रतिपदा तिथि है और चंद्रमा उच्च के होने के सुबह सूर्योदय से पहले योग बना चुके हैं और ये आपके लिए बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण आपकी राशि में द्वितीय भाव में करने के जो योग बन रहे हैं ये बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेने का अवसर है। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए यदि आप नित्यपति कार्य करें तो बहुत सुंदर रहेगा। इस दिन संक्रांति भी पड़ रही है, वृश्चिक संक्रांति का योग बन रहा है और वृश्चिक संक्रांति आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक विशेष तौर पर जो सूर्य हैं थोड़े कमज़ोर रहेंगे इन समय में। सूर्य को ताकत देने की ज़रूरत है। सूर्य को ताकत देने का सबसे अच्छा तरीका ये है नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ दें। हो सके तो घी का दान करने का प्रयास करें। गुड़ घी का दान करने से सूर्य को ताकत प्राप्त होगी और आपके कष्टों को निवारण करने का रास्ता भी बनेगा। 17 तारीख रविवार द्वितीया तिथि और इस दिन विशेष तौर पर समझें ग्रहों का प्रभाव आपके लिए क्या है।
गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण, लेकिन सूर्य का परिवर्तन तो थोड़ा क्षीण है, इसलिए सूर्य को ताकत देने की ज़रूरत है, इसलिए आपको गायत्री का जप करना चाहिए। ये पूरा महीने सूर्य थोड़े कमज़ोर रहेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, कुछ बंधन युक्त कार्य कर सकते हैं, मनोमस्तिष्क में कई प्रकार के विचार उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सावधान होकर कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को ताकत देने के लिए गायत्री का जप करें। भगवान सूर्य को ताकत देने के लिए हो सके तो आप नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रविवार का अवसर है, तो हम नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता ही है हर रविवार को, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और आश्रम में जैसा नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता है माँ भगवती का सुंदर शिवविग्रह के समक्ष में, तो आप भी हर रविवार को इस यज्ञ में सम्मिलित हों। जो कार्यक्रम का समय रहता है 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है, जमुना पार्क क्षेत्र में, और वहाँ नित्यपति 8 घंटे यज्ञ चलता है। आप भी वहाँ आकर अपने ग्रहों की शांति के लिए इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। ईश्वरी कृपा से रास्ता प्राप्त होगा। 18 तारीख यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि है और इस दिन चतुर्थी का व्रत करने का योग भी है, क्योंकि शाम के समय चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। मिथुन विशेष तौर पर हम बात करें मेष राशि की, तो चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे, पुरुषार्थ में वृद्धि करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में समय का सदुपयोग आपको पूर्ण रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है, समय हमारा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हम फालतू के कामों में समय को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, वो अच्छा समय नहीं है। ध्यान रखिएगा, 2-3 दिन आप अपने कामों में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रखें। जो फालतू लोग आपको टाइम बांटने के लिए या कुछ करने के लिए आओ बैठें खाप गप्पे मारे, उनमें ना व्यस्त कीजिएगा। व्यर्थ समय जाएगा तो कष्ट होगा, कुछ ना कुछ लाभ की जगह कुछ ना कुछ समय व्यर्थ हो जाएगा। भद्रा है इस दिन, नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक करीब भद्रा रहेगी। 19 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग तो अच्छा ही बना है। ऐसे में विशेष तौर पर आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है, बस थोड़ा सा कि अननेसेसरी के झंझटों में ना फंसे। इस समय को यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गौ सेवा करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। हनुमान मंगलवार का अवसर है, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने के अवसर प्रदान करेगा। अंगारक चतुर्थी है और मंगल का जन्मदिवस पड़ रहा है, तो ऐसे में अवश्य विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करें, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 20 तारीख का अवसर बुधवार, पंचमी तिथि है इस दिन और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने का जो योग बना रहे हैं मंगल के साथ, नीच के चलते हुए मंगल के साथ चंद्रमा की युति होने जा रही है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए मंगल को ताकत देने के योग बनाएंगे। नए संपर्क साधने के लिए रास्ते बन सकते हैं। थोड़ा मन में से डिप्रेशन को हटाइए, हतोत्साहित ना हो, बहुत सारे रास्ते आपके लिए हैं। आपके ग्रह थोड़ा ताकत में, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अच्छे रास्ते बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव तो आपने समझा ही। इसके साथ साथ वास्तविक तौर पे समझें कि ये जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, यदि हम समझें कि बृहस्पति शनि महाराज जो है इस नवंबर के मध्यकाल में वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, मंगल का जो बड़ा विचित्र प्रकार का योग चल रहा है, ये सारा का सारा ग्रहों का योग कहीं ना कहीं बहुत विशेष तौर पर हर राशि पर प्रभाव डालने के योग बनाता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव डालने के योग बनाता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने उसका पूरा प्रभाव समझा और किस प्रकार के योग आपको जीवन में चलने के, आगे बढ़ने के लिए चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं और मार्गी होकर अभी कम से कम जो 3-4 महीने जो है मार्च के अंतिम भाग तक यहीं पर पूरी गति से आगे बढ़ेंगे और ऐसे में बहुत कुछ परिवर्तन का अद्भुत योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो आपको जो जो उपाय हमने आपको समझाने का प्रयास किया, उन सबको आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। मार्गशीर्ष का जो महीना आरंभ हुआ है, इसके अंदर बड़ा विचित्र ग्रहों का योग बन रहा है और साथ साथ इस ग्रहों में, इस महीने में यदि हम समझें तो करीब करीब 5 शनिवार और 5 रविवार का योग भी बन रहा है। कि 5 रविवार 5 महीने का जो शनिवार का योग है शुभ नहीं माना जाता। ये कहीं ना कहीं जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिखाता है रोग शोक इत्यादि के योग बन सकते हैं, संघर्ष तनाव इत्यादि के योग पूरे विश्व में बनते दिखाई दे रहे हैं। जो जिस प्रकार की ग्रह स्थिति चल रही है वो कहीं ना कहीं विश्व में कोलाहल उत्पन्न करने की योग बनाई रही है। जिस प्रकार से आप देखें जो स्थिति चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो दिखाई देती है कहीं ना कहीं ये आगे जाके भयावह इसके परिणाम सामने आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर और ग्रहों का परिवर्तन यदि देखें तो शनि महाराज का जो वक्री से मार्गी होना है, ये बाजार के रुख को भी बड़ा विशेष तौर पर पलटने के योग बना सकता है। बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास आपको करना चाहिए और हल्की सी कहीं गलती होगी तो वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है, इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से उपाय करने का हम प्रयास करें। आज समस्या ये है कि हम उपाय के नाम पर बहुत सारे विचित्र चीज़ों में फंस जाते हैं। उपाय बड़ा सरल है, ग्रहों का परमात्मा का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है।
परमात्मा का नित्य प्रति यदि आपने भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा दिया, वही श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन आज हम विभिन्न प्रकार के उपायों में ऐसे फंसे हुए हैं कि कोई नग ही नग धारण कराए चला जा रहा है, 5-5 लाख, 2-2 लाख, 20-20 हज़ार, मतलब आप समझें नगों की स्थिति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 1.25 लाख का एक मूंगा तक खरीद के लोगों से ले आते हैं। रुद्राक्ष जो प्रकृति की भगवान शंकर का साक्षात अंश है, जिसको कहा जाता है बड़ा शुद्ध रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष जो बाजार में मिल जाता है, उस पर हमारी श्रद्धा नहीं है, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है। लेकिन कोई ऐसे बाजार में आज जो रुख चल रहे हैं उपायों के नाम पे हम आपके समक्ष ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं कि बाजार में किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को मत भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है और उगाही की जा रही है। देखिए, ज्योतिष बहुत सैद्धांतिक तौर पर सीधा साधा मामला है। ग्रहों को समझें और सीधा साधा जो उपाय हमने आपको बताए इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि वो आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पौराणिक मत से उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बड़ी विचित्र स्थिति में, कई बार यूट्यूब चैनल पर चल रहा होता है प्रोग्राम, उस पर लिख के भी भेजते हैं कि उपाय ही करते रहें, और ये तो उपाय बहुत ज़्यादा उपाय कर देते हैं। जो शास्त्र विधि के अनुसार से उपाय बताए जाते हैं उनको करने में दिक्कत क्या है आपको? लोग आज गोली खाने के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खा लो, कुछ और शुगर है तो गोली खा लो। अपने सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं है। उसको कहा जाए कि भाई शुगर को ठीक करने के लिए कुछ देर वॉक कर लो, खाना पान ठीक कर लो, वो समझ में नहीं है। लेकिन गोली खाने में, गोली लेने में जो स्थिति चल रही है, तो वह हर क्षेत्र में यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप सैद्धांतिक तौर पर सीधी तरह से अध्यात्म को समझने का जीवन में प्रयास कीजिए। यही वास्तविक तौर पर उपाय और जीवन में शुभ देने के रास्ते बना सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के उपाय आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय शास्त्र में जगह जगह वर्णित करने का प्रयास करते ही रहते हैं। आपके हाथ में भी बड़ा विचित्र उपाय, बृहस्पति इन दिनों खराब चल रहा है, बृहस्पति की स्थिति ऐसी है कि वक्री स्थिति में है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय बुखराज इत्यादि या बहुत सारी और उपाय तो करते हैं, लेकिन एक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, पहली उंगली अंगूठे के साथ, ये पहली उंगली बृहस्पति की उंगली है और इसको अग्नि के साथ जोड़ देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। और ये ज्ञान मुद्रा वास्तविक तौर पर बृहस्पति के सद्गुणों को आपके अंदर बढ़ाएगी, खराब बृहस्पति का जो प्रभाव है उसको ठीक कर देगी। यदि आप इस दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में सोते वक्त भी इस मुद्रा का अभ्यास कर लें तो सत्य मानिएगा बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली से अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाएंगे। ये सीधा साधा एक ज्ञान मुद्रा इसका नाम है। बृहस्पति की उंगली अंगूठे के साथ, पहली उंगली बृहस्पति की है, ये दूसरी उंगली शनि की है, तीसरी उंगली सूर्य की है, ये बुध की उंगली है। और इस प्रकार से विभिन्न ये जो आयाम हैं इनको हमें सीधे सीधे करने का प्रयास करना चाहिए। सीधी तरह से इस मुद्रा का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र में सब विधियों को बड़ी सरलता से उपस्थित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन हमारा मति भ्रम ऐसा है कि हमको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था। एक पेशेंट आई मेरे पास, बोले नींद नहीं आती और मैं बाजार से जो सरकारी जो गोली खाती हूँ उसी को खाती हूँ तभी नींद आती है, लेकिन बाजार से जो गोली लेके आती हूँ शायद वो नकली है। नहीं, नकली नहीं है, आपके मनोमस्तिष्क में विचार है। ये विचार है आपके मनोमस्तिष्क में जो आपके ऊपर एक प्लेसिबो इफेक्ट करके प्रभाव डाल देता है कि नहीं ये नकली है, वो असली है। नींद जो की जो दवाई है वो नींद नहीं ला रही, नींद आपका विश्वास ला रहा है। जो ग्रह का उपाय है वो आपका विश्वास कर रहा है, सीधी तरीके से कर रहा है। ये पैसे खर्च करके, जो लाखों रुपए खर्च करके लोग आज कई प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, वो उपाय बिल्कुल मंत्र का प्रभाव है, अनुष्ठान का प्रभाव है, नगु का प्रभाव है, लेकिन मुख्य विश्वास जो उपाय है वो आपका विश्वास है। यही आपको समझने का प्रयास करना है। और जितना आपका विश्वास कच्चा होगा उतना इस संसार में हर शाख पे उल्लू बैठा है। आप समझ लें, हर शाख पर कहीं ना कोई लूटने के लिए बैठा है, हर मोड़ पे कहीं ना कहीं कोई लूटने को बैठा है, फिर आप लूटते जाइए। तो सीधी तरीके से ज्योतिष के सिद्धांतों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करते हैं, और ये विशेष तौर पर इस सब सिद्धांतों को आप समझेंगे तो अच्छे रूप से कार्य करने के योग बना पाएंगे। इन दिनों ग्रहों की स्थिति जो है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित करी। हमारे आश्रम से बहुत सारी विभिन्न प्रकार की पुस्तकें समय समय पर निकलती रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारे किताबें, करीब 50 से ऊपर डिफरेंट किताबें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। उन सबको भी आप पढ़ सकते हैं और आश्रम से जुड़ सकते हैं। समय समय पर आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम भी रहते हैं, और सुंदरकांड के कार्यक्रम, यज्ञ इत्यादि का हर रविवार को विशेष यज्ञ होता है। हर रविवार को विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति महायज्ञ के नाम से सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और विशेष तौर पर उन सब कार्यक्रमों में जुड़कर आप आश्रम के साथ जुड़े, यज्ञ में भाग लें, भगवती का दर्शन करें। हाँ, एक बात और, बहुत सारे लोग
आज हमारे आश्रम में कई बार कॉल करके कहते हैं कि हमारी आचार्य विक्रमादित्य जी से बात हुई है, मेरे से बात हुई है। मेरे से बिना अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो पाती है। आप जब भी आप कोशिश करें हमसे बात करने के नाम पर कोई बात करना चाहता है हमसे, तो फेस टाइम पे ही बात करने का प्रयास करें। मुझे कई कंप्लेंट इस प्रकार की आई हैं बहुत सारे हमारे आश्रम के जो लोग हैं उनके द्वारा, कि कई लोगों ने कह दिया कि कोई आचार्य विक्रमादित्य बनकर आपसे फ़ोन पर बात कर लेता है। तो भाई या तो मिलना चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आए। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही हमारा आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम, लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है। यज्ञ हॉस्पिटल है पूरा प्राकृतिक चिकित्सा योग का। मैं कहीं और नहीं जाता हूँ, केवल विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। या फिर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो यहीं आकर आप मिल सकते हैं, या फ़ोन पे बात करनी है तो फेस टाइम पे फ़ोन पे बात कर लें। व्हाट्सएप पे जो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस पर आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं आचार्य विक्रमादित्य बोलकर आपसे बात कर रहा है और कोई पैसे लेना चाहता है, तो वो गलत है। तो इस बात को आप ठीक करते हुए, समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने आपके लिए ये सूचनार्थ इस कार्यक्रम में विषय डाला है, तो इस बात से आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे लोग हैं कि जो नाम खराब करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आप आशा करते हैं आप सरलता से सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।